खबर आ रही है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि अभी सुनवाई हो रही थी, सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। रिश्वत का जरिया बन सकता है चंदा, और इसी को लेकर यह सुनवाई हो रही थी। अब सुनवाई में जो पांचों जज थे, उनकी सहमति के आधार पर चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ रहे हैं। सुशील, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को कुछ समझाइए कि चुनावी बॉन्ड है क्या, और आज इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो पांचों जो जज थे वो बैठे थे, बड़ी बेंच थी, क्या कुछ कहा गया आज के इस चुनावी बॉन्ड को लेकर सभी जजों की तरफ से? जी देखिए, चुनावी बॉन्ड एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकता है, उनको फिलहाल सपोर्ट कर सकता है, और वो उसको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका में सीधे तौर पर यह कहा गया था कि जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी किया जाता है उसकी जानकारी फिलहाल लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं है और वो किसी भी पार्टी को फिलहाल वोट कर रहा है, तो उसको ये जानने का हक है कि उस राजनीतिक पार्टी को कितना आर्थिक मदद किया जा रहा है, या जो राजनीतिक पार्टी का नेता चुनाव लड़ रहा है उसके खिलाफ कितने मुकदमे हैं। तो इन तमाम चीजों में स्पष्टता लाने के लिए एक आम नागरिक को यह जानकारी होनी चाहिए कि उस राजनीतिक पार्टी को कितनी आर्थिक मदद की जाती है, और उसी की संवैधानिकता को फिलहाल चुनौती दी गई थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में जब आज फैसला सुनाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीधे तौर पर यह कहा कि किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट जानकारी होना आवश्यक है कि राजनीतिक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितनी मदद की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फिलहाल ये स्टैंड दिया जा रहा था कि अगर राजनीतिक पार्टियों के चंदे के बारे में जानकारी सार्वजनिक होगी तो उसका फिलहाल गलत असर पड़ेगा, और काले धन पर इस प्रकार से जो रोक लगाने की मांग की जा रही है उसमें स्पष्टता नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिलहाल इस पूरे नियम को केंद्र सरकार के खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2019 से लेकर अब तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया गया है उसकी जानकारी अब साझा करनी होगी, यानी कि सार्वजनिक करनी होगी, और ये जिम्मेदारी फिलहाल चुनाव आयोग को दी गई है। एसबीआई सबसे पहले ये जानकारी चुनाव आयोग को देगा और चुनाव आयोग इस पूरी जानकारी को साझा करेगा। सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि आने वाले दिनों में देश भर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब तमाम जो लोग हैं उनको ये पता चलेगा कि जो राजनीतिक पार्टियां देश भर में हैं, उन राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा उन्हें दिया गया है। और ये अपने आप में एक बड़ा फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में give the best thing he can do because it is our right to information. This right is given by the Supreme Court that everyone should know everything which this article said, right to information. So it should be transparent. All the procedures should be transparent, and we can live healthy and happy life. Ma'am, what impact the judgment of Supreme Court going to have in this case? I think the judgment will make a big impact if the bond राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात यहां पर हो रही है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, अब जब चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, और अब कितनी फंडिंग कहां से होती है, कौन कितना चंदा पार्टी को देता है, इस बात को लेकर अब सार्वजनिक करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है। इसका कितना इंपैक्ट इस चुनाव को लेकर पड़ सकता है, इस चुनाव पर पड़ सकता है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दो सवाल थे कि इस पूरे मामले में कॉरपोरेट जगत जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी फंड के जरिए, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तमाम बड़े राजनीतिक पार्टियों को फंड करता है, और उसके मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियां उनको फेवर करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में स्पष्टता को शुद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके नहीं बैठ सकता है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा और अहम फैसला है, क्योंकि साफ तौर से इस पूरे प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में, इस पूरी प्रक्रिया में अपने आप में एक बड़ा फैसला देखा जाएगा। क्योंकि इस बड़े फैसले के तौर पर अगर इसको देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि लोकतंत्र में, और सुशील, सबसे बड़ी बात है राजनीति में जिस तरह से पैसों का लेन देन होता है
उसमें पारदर्शिता भी आती दिखाई देगी अब इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के? जी निश्चित रूप से देखिए, पारदर्शिता इसलिए दिखाई देगी क्योंकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि तमाम जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं वो अपने निजी फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फिलहाल फंड करते थे, और अगर ये जानकारी जनता के बीच में नहीं है तो ये लोकतंत्र में एक आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष सवाल ही यही था कि क्या बिल्कुल सवाल ही यही था, और बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिया है। चुनावी बॉन्ड पर एससी ने रोक लगा दी है। चुनावी बॉन्ड को लेकर एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।